और आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हमारे आचार्य 90 FM के स्टूडियो में मूवीज के, म्यूजिक के बहुत सारे टीम्स आते हैं। उनके साथ हम लोग उनके प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं। और आज मेरे साथ अभी यहाँ पर ऑनलाइन पढ़ाई ये शॉर्ट फिल्म की पूरी टीम है। और जैसे कि लिसनर्स आप सभी को पता है कि हम लोग कोरोना के टाइम से गुजरे हैं और कोरोना एक ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पर कॉलेजेस बंद थे, स्कूल्स बंद थे। और ये टाइम में अगर पढ़ाई करनी है तो कैसे करेंगे, तो एक ही ऑप्शन था, मोबाइल। और मतलब बहुत सारे लोग थे कि जो अफोर्डेबल भी नहीं कर सकते थे हर बच्चों को मोबाइल देना, लेकिन ऑप्शन ही नहीं था। पढ़ाई इज मोस्ट इम्पोर्टेंट, पढ़ाई करनी तो है, बच्चों को पढ़ाना तो है। लेकिन इसके साथ साथ मुझे लगता है जो पेरेंट्स थे, जो बहुत सारे पेरेंट्स थे जिनके और से गलती हो गई कि मोबाइल तो दे दिया, लेकिन अपना बच्चा मोबाइल पे क्या कर रहा है, वो एग्जैक्टली किस तरह से पढ़ाई कर रहा है, वो सिर्फ पढ़ाई कर रहा है या फिर कुछ और भी कर रहा है, ये सब देखना मुझे लगता है पेरेंट्स जो है वो भूल गए। और इसका नतीजा ये हुआ कि बहुत सारे बच्चों ने कुछ गलत इस्तेमाल वो मोबाइल का किया। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए GHM फिल्म्स ने ऑनलाइन पढ़ाई ये शॉर्ट फिल्म रेडी की है। मुझे लगता है कि अभी मार्च में ही ये शॉर्ट फिल्म सभी ऑडियंस देख सकेंगे, जो हमारे प्रेक्षक है या फिर जो भी हमारे जो भी ऑडियंस है, वो ऑडियंस ये मार्च के एंड तक ये जो शॉर्ट फिल्म है वो देख सकते हैं। ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में अगर बात की जाए तो उसके राइटर, स्क्रीन प्ले और डायलॉग जिसने किए हैं वो है मुकेश पांचोली जी, और इसके डायरेक्टर है वो है शिवाजी सरगे जी। और आज मुझे ये बताते हुए बहुत आनंद होता है कि आज हमारे साथ ऑनलाइन पढ़ाई की जो टीम है उसके जो डायरेक्टर है शिवाजी सर, जिसने ये शॉर्ट फिल्म लिखी है, जिन्होंने ये स्क्रीन प्ले किया है, डायलॉग लिखे हैं, वो है मुकेश सर। वो आज दोनों भी यहाँ पर है। और इसके साथ साथ हमारे ये जो मूवी के को प्रोड्यूसर थे हरीश जी, वो भी आज हमारे साथ है। और ये मूवी में चाइल्ड आर्टिस्ट जिसने काम किया है वो है कशिश, तो कशिश भी आज हमारे साथ है। इन सभी ये पूरे टीम के साथ, इन सभी जो हमारे आज के गेस्ट है उन सभी के साथ हम बातचीत करने वाले हैं। ऑनलाइन पढ़ाई एग्जैक्टली क्या है, उनका हेतु क्या है, वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, इसके बारे में बात करने वाले हैं। और मैं पहले शिवाजी सर से स्टार्ट करूंगी। सर, आपका बहुत 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 स्वागत है हमारे आचार्य 90 FM में। तो जैसे कि हम लोग ने ये देखा है कि कोरोना टाइम था, कोरोना के पीरियड में पढ़ाई हो ही नहीं रही थी, पूरे स्कूल्स कॉलेजेस बंद थे, तो हर एक बच्चे के पास मोबाइल, लैपटॉप ऐसे सब जो अवेलेबल थे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो मोबाइल पे पढ़ाई करते थे। और ये बात को नजरअंदाज मतलब ध्यान में रखते हुए आपने किस तरह से ये शॉर्ट फिल्म बनाई, क्या हेतु था आपका? सबसे पहले आचार्य 90 FM का शुक्रिया कि उन्होंने हमें एक स्थान ग्रहण करने का मौका दिया। हमारी फिल्म ऑनलाइन पढ़ाई फिल्म का एक ही उद्देश्य है कि मोबाइल जो छोटे बच्चे यूज़ कर रहे हैं, 1 साल से 16 साल के अंडर जो भी बच्चे होते हैं, फिल्म में हमने क्लियरली मेंशन किया है कि क्या क्या नुकसान हो सकता है बच्चों को 1 से 16 साल के अंदर। कम से कम 8-10 बीमारियां हमने मेंशन किया है फिल्म में। तो फिल्म का हमारा यही उद्देश्य है कि मोबाइल यूज करना है तो कौन से वे में यूज करना है, कैसा है उसमें। जैसे कि फोन में सेटिंग होता है DND वाला, सबको पता नहीं होता है। अगर वो आप ऑफ रखते हो तो वेस्ट मैसेज जो है वो नहीं आता है। तो बहुत सारे माता पिता को ये चीज पता नहीं है। वो बच्चे को अगर फोन देना है तो सेफली उनके पास फोन देना चाहिए कि जैसे कुछ वेस्ट मैसेज है वो नहीं आए। यस, ये जो शॉर्ट फिल्म है आपने बहुत सारे चीजों को ध्यान में रखा है, जैसे कि बच्चे हैं जो बहुत गेम्स खेलते हैं, जो वीडियो गेम होता है या कुछ और तरह के गेम होते हैं। और ऐसा कहते हैं कि गेम खेलना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन उसकी आदत बन जाना ये बहुत बुरी बात है। और हम लोग देख रहे कि लिटरली 4 to 5 स्टैंडर्ड के बच्चे भी अभी जो मोबाइल पे गेम्स है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे और बहुत टाइम पर खेलते हैं।
और एक बात ध्यान में आती है कि जब उनके पेरेंट्स उन्हें कहते हैं कि अभी चल फोन रख दे, अभी यूज मत कर, तो वो उनके ऊपर डांटते हैं, चिल्लाते हैं। बच्चों का इस तरह का जो बर्तन है वो हो चुका है, तो उसके बारे में आपने किस तरह से पढ़ाई की, या क्या आपको कुछ सर्च किया, या कैसे क्या किस तरह से काम किया ये सब बातों पर? अब ये तो नेचुरल चीज है, सर्च करने की कोई बात नहीं। अपने ही घर में देख लो, बच्चा कोई सुनता ही नहीं है। और मेन फर्स्ट पॉइंट तो ये है कि उसको आदत लगाने वाले भी हम ही हैं। उसको स्कूल कॉलेज के टाइम पे फोन हम दे रहे हैं, ठीक है, देने के उसका क्लास होने के टाइम पे रिटर्न लेना भी हमारी जिम्मेदारी है। क्लास के बाद हो गया क्लास, चलो मोबाइल दे दो। अब यही नहीं कि वो टाइम का तो छोड़ दो, अभी तो क्लासेज ये सब फोन पे सब बंद है, अब सब ऑफलाइन चालू हो गया, फिर भी वो टाइम पे हाथ में दिया हुआ फोन आज भी उनके हाथ में है। क्यों है? बहुत बड़ा सवाल है ये माँ बाप के लिए। उनके हाथ से लेना चाहिए? अभी नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है। देना है तो सिंपल विदाउट इंटरनेट वाला फोन दे दो। अगर बात ही करना है, तुम कहाँ हो बेटा, स्कूल गए आए, आना जाना सेफ के लिए एक कॉलिंग फोन दे दो, उसमें नेट की जरूरत नहीं है। तो कहने का मतलब यही है कि अब जरूरत नहीं है बच्चे लोग को मोबाइल देने की, 1 से 16 साल के अंडर ज्यादा से ज्यादा। यस सर, लेकिन आज हम लोग देख रहे हैं कि बच्चे जब कॉलेज जाना स्टार्ट करते हैं, पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, तो जो उनके आजू बाजू के जो बाकी स्टूडेंट है वो है ना, कभी कभी ऐसे होता है ना कि यार मेरा ये फ्रेंड है और इसके पास इतना अच्छा मोबाइल है तो मेरे पास क्यों नहीं है। तो फिर वो जिद पकड़ के बैठना कि मैं जो कॉलेज में जाता हूँ वहां पर सभी बच्चों के पास मोबाइल है, तो वो जिद पकड़ के बैठना कि मुझे चाहिए वो मोबाइल, मुझे भी यूज करना है, तो मुझे भी चाहिए, मुझे भी सब बात मेरे फ्रेंड्स की तरह लाइफस्टाइल जीनी है। तो ये भी कुछ बच्चों का उनका बिहेवियर ऐसा हो जाता है कि जब वो कॉलेज जाते हैं तो आपको ये बारे में क्या लगता है कि पेरेंट्स को किस तरह से इन सभी बच्चों को हैंडल करना चाहिए? ये चीज में तो मैं पेरेंट्स को नहीं बोलूंगा, बच्चे को ही मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माँ बाप को आप परेशान न करें। अगर उनको देने की क्षमता नहीं है तो उनको बिल्कुल परेशान न करें। अगर उसके पास फोन है तो उनकी कैपेसिटी है, उन्होंने लिया है, आपकी कैपेसिटी नहीं है तो माँ बाप को परेशान करना नहीं चाहिए। बच्चे लोग को इस टॉपिक पे मैं बच्चे लोग को बोलूंगा, माँ बाप की गलती नहीं। क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि अगर बच्चे ही कुछ समझ जाए कि सच में इसका कुछ यूज है या नहीं है, अगर वो सही। लेकिन अभी क्या हुआ है ना कि जैसे आपने ये शॉर्ट फिल्म में भी दिखाया है कि पढ़ाई करना ही पढ़ाई का मोस्ट, ये बोलते हैं ना कि हम लोग अगर पढ़ाई करनी है तो जो भी डिटेल्स है, जो भी क्वेश्चंस है, वो मोस्टली जो कॉलेज के टीचर्स है या स्कूल के टीचर्स है वो सभी व्हाट्सएप कर देते हैं। मतलब ये बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि अभी जब हम लोग स्कूल में जाते थे तो ये सब चीजें नहीं थी। जो हमारे टीचर हमें पढ़ाते थे, हम लोग ब्लैक बोर्ड कर जो भी होमवर्क है सब लिख के लेते थे, घर पे लाते थे, पढ़ाई करते थे। लेकिन अभी कैसे हुआ है ना कि जो जूनियर केजी वाला जो बच्चा है, मतलब वो इतना छोटा है, फिर भी उसके बारे में, उसके पढ़ाई के बारे में जो भी डिटेल्स आते हैं वो सब मोबाइल में आते हैं। मैम ऐसे बोलती है कि हाँ हमने ये सब व्हाट्सएप किया है, पेरेंट्स को मैसेज भेज देते हैं कि आप ये सब चेक करो। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये अभी पढ़ाई का ये तरीका ही हो चुका है? वो तो टोटली, मुझे तो लगता है, अभी बाकी लोग का पता नहीं, मुझे तो लगता है कि वो टोटली वेस्ट है। जो बोलते हैं ना कॉलेज स्कूल वाले कि भेज दिया है मैसेज, माँ बाप देख लो और उसको पढ़ाओ। अब उनको पता नहीं ना माँ बाप पढ़ा रहे कि नहीं पढ़ा रहे। अब मेरे ही सामने कुछ चीजें ऐसे हो गई है, जूम मीटिंग पे मेरे ये ऐसे फ्रेंड सर्कल में एक दिन घर पे गया था, उसके बेटी का उसके क्लास चल रहा था, जूम का उसका फोन ऑन चल रहा है, वो सब चिल्ला रहे उधर, ये बैठ के उधर चाय पी रहे, फोन की तरफ देखती ही नहीं है। तो मतलब क्या है इस चीज का? कुछ भी फायदा नहीं है। बच्चे ऑफलाइन सामने बैठ के अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते तो फोन पे कैसे करेंगे? एक नेचुरल चीज है, फोन पे ऑनलाइन ये हो ही नहीं सकता है। अगर तुम क्लास करने के बाद भी आधे घंटे के बाद फिर उनका दूसरा यूट्यूब गाना, ये सब पिक्चर, गेम चालू हो जाता है, और जो भी थोड़ा बहुत उसमें जूम से जानकारी मिली वो भी माइनस हो जाएगा, वो कुछ भी याद नहीं रहेगा उनको। तो मुझे तो लगता है कि ये नहीं है, फोन से हो ही नहीं सकता है। सिर्फ गेम खेल सकते हैं, पिक्चर देख सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का फोन आ सकता है, बस इसके लिए फोन है, बाकी कुछ नहीं है। बाकी उसका प्लस पॉइंट बिजनेस लेवल का जो है उनका टॉपिक अलग है, ये बच्चे लोग की बात कर रहा हूँ।
नहीं नहीं, ये एग्जैक्टली आपने जो मतलब काम के लिए लोग फोन यूज करते हैं दैट इज ओके, लेकिन जो बच्चों लोगों को मतलब इट इज नॉट नेसेसरी, मतलब ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है ज्यादा फोन यूज कर रहे हैं वो जितना हम लोग सोच रहे हैं उतना सच में उसकी जरूरत नहीं है वैसे भी। लेकिन मुझे लगता है कि जैसे आपने अभी कहा तो शायद मुझे लगता है कि जो टीचर्स है उनका भी यही कहना था, क्योंकि वो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा फेस कर रहे थे। लेकिन ये तो सिर्फ हम लोग पढ़ाई के बारे में बात करें कि अभी पढ़ाई के लिए जब सभी गवर्नमेंट ने बोला, टीचर ने बोला, कॉलेज स्कूल सबने बोला कि मोबाइल कंपलसरी है, आपको मोबाइल में करना है ऐसा वैसा, लेकिन इसके बारे में इसके बाद में भी अगर देखा जाए तो छोटे बच्चे मतलब जो बच्चे स्कूल में जाते भी नहीं है, जो हमारे पेरेंट्स है वो खुद आदत लगा देते कि चलो बच्चा रो रहा है तो मोबाइल दे दिया, शांत किया, फिर उसके साथ साथ बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल दे दिया, फिर उसके साथ छोड़ दिया कि हाँ चलो वो मोबाइल देगा तो एटलीस्ट वो खाएगा, कि ऐसी सब आदतें पेरेंट्स ही बच्चों को लगा रही है। तो इसके बारे में आप पेरेंट्स को भी क्या कहेंगे? बिल्कुल मैंने जैसे फिल्म के एंड में आपने देखा होगा कि मैंने सब टाइटल जाने के टाइम पे मैंने एक अलग अलग फ्रेम बनाई है। फ्रेम के अंदर टोटल जानकारी दी है। बाप बच्चे को सिखा रहा है, छोटा सा बच्चा है बैठा है, उसको मोबाइल ऐसे बटन दबाना सिखा रहा है, एक जब टिकटॉक लगाना सिखा रहा है, माँ खुद ऐसे डांस कर रही है, बच्चे को सिखा रही है जैसे टिकटॉक बनाते हैं, तू भी देख बना। मतलब ये चीजें अच्छी नहीं है। माँ बाप को बहुत पूरा टोटली पिक्चर तो माँ बाप के लिए ही बना है कि तुम देखो और सीखो। बहुत सारी चीजें, एंड का जो सस्पेंस सीन है आपने देखा होगा, झटका तो लगा होगा आपको, देखिए कि बच्चा छोटा बच्चा वहां तक पहुंच सकता है, जैसे कि बहुत डेंजर साइड है, तो सस्पेंस है वो अभी फिल्म में मालूम पड़ेगा। यस नहीं, क्योंकि मुझे लगता है जो भी ऑडियंस ये फिल्म देखेगी वो जरूर ये सीखेगी कि सच में अगर आप पढ़ाई के लिए भी, पढ़ाई के नाम से अगर बच्चों को मोबाइल दे रहे तो बच्चे सच में पढ़ाई कर रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि आपकी एक गलती भी आगे जाके बहुत महंगी हो सकती है, आप जो पेरेंट्स है या फिर जो बच्चे उन सभी के लिए। और जैसे कि फ्रॉड केसेस बहुत ज्यादा होते हैं मोबाइल के ओर से, मतलब जैसे कि आपको ये लॉटरी लगेगी, वो लॉटरी लगेगी, ये तो मैसेजेस है, लेकिन अभी लास्ट 2 और 3 मंथ्स हमने देखा कि कुछ ऐसे बहुत गंदे वीडियो वाले मैसेजेस लोगों को आ रहे थे, फिर उसके बाद पैसों के लिए ब्लैकमेल किया जा रहा था। ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो कि पेरेंट्स को पता ही नहीं रहता है कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। तो ये टॉपिक के बारे में आपका क्या कहना है? केबीसी के बारे में फ्रॉड तो आपने सुना होगा, बहुत जगह पे जी न्यूज में भी दिखाया था कि पहले 5,000 मांगते हैं, फिर 10,000 मांगते हैं, ऐसा कर करके लोगों को 25 लाख तक ठग चुके हैं लोग, और बहुत जगह पे कंप्लेंट भी हो गए उनके बारे में, और अभी तक पकड़े नहीं गए। तो वो भी हमने एक टॉपिक दिया है कि बच्चे लोग ऐसे भी कर सकते हैं और आपको जिद कर सकते हैं कि पापा मम्मी इधर 5,000 आप भरो, हमको 25-30 लाख रुपए ऐसे सामने से मिल रहे हैं। तो वो भी हमने टॉपिक देखा है कि ये सब चीजें पे आप ध्यान मत दो, ये भी टॉपिक है सच में। और उसके साथ साथ ये जो आपने फिल्म शूट की वो कैसे की, कहाँ की, ये फिल्म के बारे में और क्या बताना चाहोगे? फिल्म तो हमने फिल्म सिटी के बाजू में मयूर नगर है, वहाँ पे शूट किया है। वहाँ पे हमारे प्रोडक्शन मैनेजर मोगा सर हमारी बहुत हेल्प की है शूटिंग के लिए, तो उनके ही घर पे टोटल शूट हुआ है और बाकी का एरिया हम लोग शूट किए हैं, और 1 डे में ही शूट किया है। 15 मिनट की फिल्म है, तो लोकेशन ज्यादा चेंजेस नहीं थे, इसके लिए 1 डे में ये शूट हो गया। और बाकी हमारे सब कलाकार बहुत मुझे सपोर्ट किए और अच्छे काम किए। मुकेश पंचोली सर ने राइटिंग बहुत अच्छी तरह से किया है, डायलॉग बनाए हैं। हरीश गुजेटी सर का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, को प्रोड्यूसर है वो। बाकी सभी टीम ने मुझे बहुत हेल्प की, इसलिए आज कम से कम 8 अवार्ड है, विन में है, फर्स्ट विनर में 8 अवार्ड है। बारे में भी हम बात करने वाले हैं सर, क्योंकि अभी तो मुझे अभी मेरे हाथ में लिसनर्स को मैं बता सकती हूँ कि मेरे हाथ में ये जो GHM फिल्म्स का ऑनलाइन पढ़ाई का जो पोस्टर है वो एक पोस्टर है, और यहाँ पर करीबन मुझे 8 अवार्ड 8 है, मोर देन 8 है, तो ये सब अवार्ड मिले हैं। वन लीफ इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल हुआ था, वहां पे भी आपको प्राइज मिला है। उसके साथ साथ ISFFA
तो उसके लिए भी जो उसका 3rd सीजन था, मतलब इंडियन इंटरनेशनल शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स, उधर भी आपका ऑफिशियल सिलेक्शन हुआ था। फिर उसके साथ साथ इंडियन स्क्रीन प्रोजेक्ट, वहां पर भी आपकी ये शॉर्ट फिल्म गई है। ऐसे बहुत सारे शॉर्ट फिल्म जहां पर ये फिल्म सिलेक्ट हुई। तो आपको क्या लगता है कि मतलब जो आप लोगों को बताना चाहते थे वो लोगों तक पहुंच रहा है? क्या बताना बिल्कुल, चाहोगे? ये अवार्ड देख के मैंने जितनी भी मेहनत की है, मुझे लगता है कि मैं सही वे पे चल रहा था। यस। जो चीज लोगों तक पहुंचानी है, लोगों के माइंड में अच्छी तरह से चली गई है, ये मेरे अवार्ड मुझे क्लियरली बताते हैं कि आप सही ट्रैक पे चल रहे हैं। एग्जैक्टली। और सर मुझे ये भी पूछना है कि अभी मैंने तो ये शॉर्ट फिल्म देखी है दोस्तों, आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, मार्च एंड तक आप देख सकते हैं। लेकिन सर मुझे पूछना है कि जब कोई ये शॉर्ट फिल्म देखेगा या जो हमारी ऑडियंस है वो देखेगी, तो जो मैसेज आपने जो देना चाहते हो वो बहुत ही क्लियर है, बहुत ही अच्छा मैसेज है। लेकिन अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे शॉर्ट फिल्म्स है जो अलग अलग यूट्यूब चैनल पे आ रहे हैं, अलग अलग OTT प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं। तो एक कैसा होता है ना कि थोड़ा लोकेशन हेवी होना चाहिए या कुछ अलग होना चाहिए, उसमें VFX वगैरह ऐड करते हैं। मतलब शॉर्ट फिल्म में भी ऐसा सब होता है, एडिटिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ ज्यादा मेकअप वगैरह ये सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन लिसनर्स में ये बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो शॉर्ट फिल्म है, ऑनलाइन पढ़ाई बहुत ही नेचुरल वे से दिखाई गई है। मतलब एक जो कॉमन फैमिली रहती है, वो फैमिली के मॉम एंड डैड कैसे रहेंगे, माता पिता कैसे रहेंगे, उनकी बच्ची कैसे रहेगी, ये सब बहुत ही नेचुरल तरीके से दिखा है। सर तो आपको क्या लगता है कि ये सब चीजें नहीं है, VFX नहीं है या फिर कुछ बड़ा ऐसा सेटअप नहीं है, फिर भी आपको इतने अच्छे अवार्ड्स मिल रहे हैं, तो ये जो लोगों की समझ है ना कि अरे ये सब नहीं है लेकिन ये अलग है, तो ये इसके बारे में आप क्या बताना चाहोगे? लोगों को लगता है कि फिल्म में खर्चा करने से ही हमारी पिक्चर हिट हो सकती है, ये बहुत गलत है। और फिल्म के होते हैं 2 कैटेगरीज, एक कमर्शियली होता है, एक आर्ट होती है। कमर्शियली में VFX, हीरो आ रहा है, उड़ रहा है, मार रहा है, ये सब फाइटिंग, ये सब exactly. बहुत सारा होता है, बहुत सारा VFX खर्चा बहुत सारा करते हैं। जैसे कि बीच में आई थी साहो फिल्म, 500 करोड़ खर्चा किया है, तो टोटली फ्लॉप हो गई, हीरो उड़ रहा था ऐसा। तो पब्लिक को ऐसा पचता नहीं है, जो भी है ऑडियंस को, कुछ ऑडियंस को ऐसा पचता नहीं है। तो हमारी ये जो फिल्म है, ऑनलाइन पढ़ाई, टोटली आर्ट बेस है। यहाँ पे कोई VFX नहीं, कुछ नहीं, नेचुरल घर में जो बातें चल रही है वही हमने ऑडियंस के सामने रखा है। तो इसमें टोटली इतना खर्चा नहीं है, जितना कम बजट, 0 बजट के हिसाब से ही ये फिल्म है। और आर्ट में ये फिल्म शूट हो गई है और इतने अवार्ड पाई है। टोटल 8 अवार्ड है और 4 ऑफिशियली सिलेक्शन है और कुछ ऑफिशियली स्क्रीनिंग है। हाँ। तो ये बहुत सच में, लेकिन मैं भी लिसनर्स को बताना चाहूंगी कि जब भी ये शॉर्ट फिल्म आए आप जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है जो पेरेंट्स है ना, वो मोस्टली पेरेंट्स को भी ये शॉर्ट फिल्म देखनी चाहिए। कि हम लोग मोबाइल तो दे रहे, मोबाइल आप पढ़ाई के लिए दे रहे हो कि तो फिर ठीक है, लेकिन सच में आपका बच्चा उसके ऊपर क्या कर रहा है, इसके ऊपर भी आपका कंट्रोल होना बहुत जरूरी है। इसके साथ जो हमारे राइटर है, डायलॉग भी जिन्होंने लिखे हैं, स्क्रीन प्ले जिन्होंने किया है, मुकेश जी, मैं उनके साथ बात करना चाहूंगी। जितना आता है उतना बोलो। कितना बोलोगे? सर क्या लगता है आपने जब ये ऑनलाइन पढ़ाई के बारे में जो कंसेप्ट है वो शिवाजी सर से सुना होगा कि ऐसा ऐसा कुछ करना है, तो क्या मतलब आपके मन में क्या ख्याल आया कि किस तरह का ये कंसेप्ट है और किस तरह के आपका एक्सपीरियंस रहा ये पूरे टीम के साथ? नमस्कार। सबसे पहले तो मैं आपका आचार्य 90 FM का शुक्रिया अदा करूंगा जो आपके स्टूडियो में बुलाया गया। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मैं हूं पत्रकार और पिछले 20 वर्षों से मैं पत्रकारिता करता हूं और प्रिंट मीडिया से जुड़ा होने के नाते और आज डिजिटल के दौर में जिस प्रकार समाज के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ रहा था, उसका आर्टिकल लिखते लिखते मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था। तो मुझे शिवाजी सार्गे जी मिले, तो उन्होंने बोला क्यों ना अपन इनको इंटरटेनमेंट के जरिए समाज को एक नई दिशा देने के लिए कार्य करें। और हमने शुरुआत की और हमको अच्छा लगा कि आज हमारी फिल्म फेस्टिवल में अच्छी तरह से घूम रही है और हमको अच्छे अवार्ड मिले हैं। और भविष्य में हम चाहते हैं कि हर इंसान के लिए एक ये प्रेरणा स्रोत फिल्म रहेगी। यस। आचार्य